नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल उत्तरांचल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस सीरीज में मैं करंट अफेयर्स फरवरी का डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि करंट अफेयर्स 2020 फरवरी पर आधारित होगा। इस करंट अफेयर्स में कुछ क्वेश्चंस या कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कि जनवरी और दिसंबर 2019 के भी होंगे, यानी कि 2019 दिसंबर एंड जनवरी 2020 के। तो इस टॉपिक से मैं जो इवेंट्स होंगे, इंटरनेशनल इवेंट्स, नेशनल इवेंट्स, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स पे ये बेसिस होंगे। और अभी जैसे कि यूके पीसीएस की जो सूचना मिल रही है, उत्तराखंड पीसीएस के जो एग्जाम है, जो नोटिफिकेशन है, वो बहुत जल्दी आने वाला है। और उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो आगामी जो परीक्षा है वो अक्टूबर में आयोजित होने जा रही है। इसी कड़ी में यूपीएससी भी अक्टूबर में आयोजित होने जा रहा है। तो जो ये करंट अफेयर्स होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, ये उन एग्जाम्स में जो एस्पायरेंट्स हैं उनको बहुत हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, इस कड़ी में मैं पहला पॉइंट है, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में महाभियोग प्रस्ताव पारित हुआ। जो ये महाभियोग प्रस्ताव होता है, यानी जो कॉन्सेप्ट ऑफ महाभियोग है, यानी जो इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है, वो भारत के संविधान में भी मौजूद है। और हमने जो ये महाभियोग का जो ये संकल्पना जो हमने ली थी, जो ये कॉन्सेप्ट हमने लिया था, वो अमेरिका के ही संविधान में से हमने लिया था। जो अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो नेशनलिज्म पर आधारित है। यानी कि बहुत सारे अमेरिका में ऐसे गुट भी हैं या ऐसे लोग भी हैं जो कि एक बहुत ही मॉडरेट पॉलिसी पर काम करते हैं। लेकिन जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, वो हमेशा अमेरिका के हितों के लिए, अमेरिका के लोगों के हितों की बात करते हैं। तो जिससे वहां पर रहने वाले जो अन्य कंट्रीज के लोग हैं, जैसे कि अफ्रीकन या लैटिन अमेरिकन, तो उन वो लोग क्या समझते हैं, इसको अपने अगेंस्ट में इन चीजों को लेते हैं। इस प्रकार से वहां के जो असेंबली है, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में महाभियोग प्रस्ताव पारित किया, जो कि संपूर्ण विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ी चर्चा का बिंदु रहा है। भारत में भी आर्टिकल 61 जो हमारा संविधान का अनुच्छेद है, उसमें महाभियोग का प्रस्ताव है। यानी कि भारत के राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लग सकता है अगर वह संवैधानिक मूल्यों के आधार पर काम न कर रहे हो। अगली कड़ी में हम देखेंगे, इसी कड़ी में देखेंगे कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की फांसी की सजा सुनाई गई है। वहां के जो कोर्ट है, पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर परवेज मुशर्रफ जो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनको फांसी की सजा सुनाई गई है। उन पर जो आरोप इसमें सिद्ध हुआ है, निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट करने का तथा 2007 में देश में इमरजेंसी घोषित करने के इन आरोपों के चलते उनको फांसी की सजा सुनाई गई है। परवेज मुशर्रफ 1999 में कारगिल वॉर के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। और उस समय वो जो सैन्य जो पूरी पावर थी वो परवेज मुशर्रफ के हाथों में थी। और भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल वॉर में परवेज मुशर्रफ का बहुत बड़ा हाथ रहा है। अभी ब्रिटेन में आम चुनाव हुए हैं और उस आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी के बोरिस जॉनसन की जीत हुई है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चर्चा का बिंदु रहा है। क्योंकि अभी हाल ही में हमने सुना है कि यूरोपियन यूनियन से इंग्लैंड को अलग कर दिया गया है। अब यूरोपियन यूनियन से इंग्लैंड के अलग होने के बाद जो बोरिस जॉनसन है, वो इंग्लैंड के प्रति या ब्रिटेन के प्रति क्या अपना रवैया अपनाते हैं, ये इसलिए एक चर्चा का बिंदु रहा है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP25 का आयोजन मैड्रिड स्पेन में हुआ, मैड्रिड शहर में हुआ स्पेन के, जो कि 2 से 13 दिसंबर 2019 को आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व प्रकाश जावड़ेकर ने किया है, जो कि पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री है। इस सम्मेलन का जो मुख्य बिंदु रहा है वो जो कि संपूर्ण ग्लोबल वार्मिंग का जो असर संपूर्ण विश्व पर दिख रहा है, जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उस पर चर्चा हुई। और किस प्रकार से जो कार्बन की मात्रा जो क्लाइमेट में है उसे कैसे कम किया जाए, यह महत्वपूर्ण चर्चा का बिंदु रहा है। अभी इसी वर्ष एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा एक ग्लोबल रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें इटली यानी कि जिसका जो सबसे आगे रहा है डोपिंग के मामले में, यानी 171 मामले वहां पर डोपिंग के आए हैं।
इसमें भारत को भी सातवां स्थान, सात मामले भारत में भी डोपिंग के आए हैं, जो कि भारत को 57वां स्थान प्राप्त हुआ। जो डोपिंग होती है वो स्पोर्ट्स में, यानी जो एथलीट होते हैं वो अपने स्पोर्ट्स जो शुरू होते हैं, जो गेम शुरू होते हैं, उससे पहले एक किसी खास प्रकार का सप्लीमेंट लेते हैं, जो कि विश्व स्तर पर जो जितने भी खेल एजेंसीज है उन्होंने इनको प्रतिबंधित कर रखा है। अगला है, अमेरिका ने अभी चाइना और पाकिस्तान को धार्मिक निगरानी सूची में, यानी कि इनमें शामिल किया है। और जो ये धार्मिक निगरानी का जो अर्थ होता है, धार्मिक स्वतंत्रता जहां पर नहीं होती है, यानी धर्म के आधार पर जहां पर एक डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव होता है, उस आधार पर अमेरिका ने चाइना और पाकिस्तान को अपनी इस सूची में रखा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2020 जारी हुआ, जिसमें सबसे शीर्ष स्थान स्वीडन का रहा और अमेरिका इसमें सबसे अंतिम स्थान पर, यानी 61वां स्थान अमेरिका को दिया गया। भारत को इस रिपोर्ट में 9वां स्थान प्राप्त हुआ। यह इंडेक्स जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया गया। अगली रिपोर्ट, जिसमें वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी कि ग्लोबल जेंडर परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भारत को 112वां स्थान दिया गया, जो कि 2018 में 108वां स्थान था। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम द्वारा जारी किया जाता है और इसमें जो प्रथम स्थान दिया गया वो आइसलैंड को दिया गया और अंतिम स्थान पर यमन यानी 153वां स्थान दिया गया। गौरतलब है कि भारत को भी इसमें 112वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसी कड़ी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2019 में 189 देशों में से शीर्ष स्थान नॉर्वे का रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2019 में 189 देशों में सबसे निम्न स्थान पर जो देश रहा है वो नाइजर रहा है, 189वां स्थान जिसका रहा है। नाइजर एक दक्षिण अफ्रीकी देश है और यह विकास की गति से बहुत पीछे है। इस प्रकार से ये जितने भी मानव विकास संबंधित जितने भी रिपोर्ट होती है उनमें पीछे रहता है। और भारत का जो स्थान रहा है 189 देशों में वो 129वां स्थान रहा है, जो कि बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही भारत की भी जो रिपोर्ट के आधार पर देखा जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इंडिया का भी इसमें नहीं है। गौरतलब है कि ये आंकड़े हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जो डेटा होते हैं ये हमें याद रखने होते हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम में जो PCS लेवल के एग्जाम होते हैं, सिविल सर्विसेज लेवल के एग्जाम होते हैं, उनमें इन रिपोर्टों पर खासा बल दिया जाता है। हाल ही में दो ऐसे देश रहे हैं जो 5 सालों से लंबे संघर्ष के बाद एक शांति वार्ता पर आए हैं। वो देश रहे हैं यूक्रेन व रशिया। जहां तक हमें पता है ये देश कभी USSR के हिस्सा हुआ करते थे। 1991 में USSR अलग हुआ था और इससे रशिया एक अलग देश निकल कर आया था। अगर हम USSR की स्थापना की बात करते हैं तो 1922 ईस्वी में USSR की स्थापना हुई थी और जो इनका सेपरेशन हुआ 1991 ईस्वी में हुआ। अगला पॉइंट हम देखेंगे, अब इसमें हम नेशनल इवेंट पर चर्चा करेंगे। नेशनल इवेंट की बात अगर हम यहाँ पे करते हैं तो सुशासन दिवस यानी 25 दिसंबर 2019 जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, उसके आधार पर एक सूचकांक जारी किया गया जिसमें भारत के जितने भी राज्य है उनकी एक परफॉर्मेंस देखी गई, उनके विकास देखा गया या कैसे वो अपनी प्रगति की राह पर चल रहे हैं। इसमें सबसे बड़े राज्यों में तमिलनाडु और महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ स्थान हुआ है। पूर्वोत्तर की अगर हम बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को इसमें स्थान प्राप्त हुआ है और केंद्र शासित प्रदेशों में पांडिचेरी और चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पर रहे हैं। झारखंड में जो इलेक्शन हुए हैं 2019 में, उसमें हेमंत सोरेन वहां के चीफ मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं। और इसी कड़ी में हम देखेंगे अटल भू जल योजना यानी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती यानी 25 दिसंबर 2019, इसे हम सुशासन दिवस पर मनाते हैं। इस दिन एक योजना लॉन्च हुई जिसे अटल भू जल योजना के नाम से जाना जाता है और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो 7 राज्यों में 7 स्टेट्स में जो भू जल प्रबंधन है यानी कि लैंड वाटर जो मैनेजमेंट है उसमें एक प्रगति करने का एक लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित किया गया है।
जहां तक एक बहुत बड़ा चर्चा का बिंदु रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या एक जनरल नॉलेज के या जनरल स्टडीज के बेसिस पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो ये बिल पारित हुआ है, इन लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को और राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को ये पारित हुआ है, यानी कि ये अब कानून का रूप ले चुका है। और इसमें जो बेसिक जानकारियां हैं, भारत सरकार ने इस आधार पर जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, यानी कि जितने भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान या अन्य देशों से आने वाले जितने भी मतलब जो माइग्रेंट्स है या जो ऐसे लोग हैं, ऐसे शरणार्थी हैं जो जिनमें हिंदू, सिख, जैन और आपके बौद्ध उनमें शामिल होंगे। सिर्फ मुस्लिमों को इसमें स्थान नहीं दिया गया है। अगर वो भारत में प्रवेश करते हैं तो उनको भारत में क्या दिया जाएगा, वहां की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसका सबसे विरोध जो इस चीज का ये हुआ, इसमें मुस्लिमों को इस कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया है। अगला है, भारत के सबसे पहले सीडीएस यानी चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को नियुक्त किया गया है, जो कि पूर्व में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष है और ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। और इनके समय में सेना में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। इन्होंने सेना को हमेशा एक डिफेंसिव और ऑफेंसिव मोड में रखा है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने एक दिशा विधेयक पारित किया है, जिसमें महिलाओं के विरुद्ध अपराध से जुड़े मामलों का निपटारा 21 दिन में किया जाएगा। और जो भी व्यक्ति महिला जो अपराध होते हैं उनमें संलिप्त पाए जाते हैं तो उन्हें फांसी की सजा भी दी जाएगी। फोर्ब्स द्वारा, यानी फोर्ब्स एक अमेरिकन मैगजीन है, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक महिलाओं की सूची जारी की गई है, जिसमें एंजेला मर्केल जर्मन चांसलर जो है उनको शीर्ष स्थान दिया गया है। भारतीय महिलाओं में श्रीमती निर्मला सीतारमण जो वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री है, इनको भी स्थान दिया गया है। और सबसे बड़ी चीज इसमें है रोशनी नडार भारत के, जो कि HCL के CEO है, और किरण मजूमदार जो पाईकॉन की संस्थापक है, उनको भी इसमें स्थान दिया गया है भारतीय महिलाओं में। अगला है, 11वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो 30 अक्टूबर 2020 तक होगा। और जो 11वें वित्त का जो एक 15वें वित्त, गलत करने में गलती हो गई, 15वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो 30 अक्टूबर 2020 तक है। और 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो NK सिंह है। कराधान कानून संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया है भारत की संसद में, जिसमें जो कंपनियों के लिए एक कॉर्पोरेट जो रेट है यानी कॉर्पोरेट दर है वो निर्धारित की गई है, यानी कि जो टैक्सेशन में जो दर है वो इसमें निर्धारित की गई है। इसमें 30% से घटाकर यह दर अब 22% कर दी गई है। 2022 तक सभी देश के सभी गांवों को ब्रॉडबैंड सेवा से जोड़ा जाएगा, जिसको राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के अंतर्गत रखा गया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मातृ एवं नवजात शिशुओं की मौतों को रोकने के लिए 10 अक्टूबर 2019 को सुमन योजना जारी की गई है, जिसका फुल फॉर्म है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। अब हम इसमें अवार्ड यानी पुरस्कार के इसमें चलेंगे। इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 जो हिंदी भाषा के लिए दिया गया है वो श्री नंद किशोर आचार्य को दिया गया है, जिसमें उनकी रचना छीलते हुए अपने को चुना गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में अंग्रेजी भाषा के लिए श्री शशि थरूर को चुना गया है, जिनकी रचना एन एरा ऑफ डार्कनेस है। मिस यूनिवर्स 2019 का जो खिताब दिया गया जोजीबिनी टूजी को दिया गया, जो कि दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करती है। और 2018 में कैटरियानो मिस यूनिवर्स थी। मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब भी टॉनी एन सिंह जो कि जमैका से बिलोंग करती है को दिया गया है। और 2018 में वेनेसा ओस डी लियोन मिस वर्ल्ड थे। और गौरतलब है कि भारत से भी मनुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड रह चुकी है। अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका द टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना गया ग्रेटा थनबर्ग को, इनको जो स्वीडन से बिलोंग करती है, इनको बाल शांति पुरस्कार भी इस साल वर्ष दिया गया है। ग्रेटा थनबर्ग एक जो कि पर्यावरण कार्य करती है और उनका जो स्थान जो उन्होंने बनाया है विश्व स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर, वो बहुत ही चर्चित रहा है। क्योंकि 16 वर्षीय जो ये बालिका ये लड़की रही है, इसका जो भाषण था जलवायु परिवर्तन के जो सम्मेलन हुआ था उसमें बहुत ही चर्चित रहा था। भारतीय अभिनेत्री यानी दीपिका पादुकोण को विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम ने क्रिस्टल अवार्ड 2020 से नवाजा है। अंतरराष्ट्रीय, अब हम इसमें स्पोर्ट्स में चलेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी विश्व कप 2020 जो होगा उसका जो विजेता भारत रहा है और इसका विजेता कनाडा रहा है। 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारत का स्थान प्रथम रहा है और इसमें 173 स्वर्ण पदक भारत ने इसमें प्राप्त किए हैं। अपॉइंटमेंट्स की बात करेंगे तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगर हम वायुसेना के के अध्यक्ष की बात करें तो आर.के. भदौरिया तथा जल सेना के एडमिरल करमवीर सिंह है। 2019 में दो बुक्स बहुत ही खासा चर्चित रही है, जो कि 2020 के जितने भी इवेंट्स, जितने भी करंट टॉपिक रहे उनमें चर्चित रही है। इसमें नो वन इज टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस, जो कि ग्रेटा थनबर्ग की पुस्तक रही है। दूसरी बुक्स जो रही है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, इसमें अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुप्लो उनकी पत्नी, इसमें उन दोनों ने मिलकर ये बुक लिखी है। माइंड मास्टर जो एक फेमस पुस्तक इसमें आई है वो विश्वनाथ आनंद की आई है। अब हम इसके अंतिम जो पॉइंट है चलेंगे, जो कि अभी दो फेमस जो तूफान जो रहे हैं अभी के 2020 में। एक फनफोन तूफान जो आया था वो मेघालय में काफी तबाही लेकर आया, और अम्फान तूफान की बात करेंगे तो ये उड़ीसा, बंगाल और बांग्लादेश में बहुत ही भयावह रूप से यहाँ पर इसने लोगों को काफी नुकसान पहुंचाया है। और मंगा तूफान ने अफ्रीकी देशों में, ऑस्ट्रेलिया में बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अगर हम दूसरे तूफान की बात करेंगे तो एक निशग्र नामक तूफान जो अरेबियन सी में ओरिजिनेट हुआ था और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में इसने काफी नुकसान यानी कि इसने किया है। और 2019 का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया वो अमिताभ बच्चन को दिया गया, जो कि 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था। दोस्तों, आज की इस कड़ी में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगले सीरीज में मैं मार्च का करंट अफेयर्स लेकर आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करना न भूलें। थैंक यू।